ऐसा बंदा जो कभी एलिफेंट के साथ फाइट कर रहा है, कभी उसको भूत दिखता है, कभी वो कोई और जगह पे चले जाता है, कभी कोई खतरनाक थ्रिलर स्टोरी सुनाता है। अब ये है कौन एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन इन दिस स्टोरी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में ईश्वरन द स्टोरी टेलर। चलो अब ईश्वरन द स्टोरी टेलर पहले तो है किसके बारे में, इसकी बात करते हैं। अब ये पूरी स्टोरी में देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर है। फर्स्ट कैरेक्टर है वो है ईश्वरन और सेकंड है महेंद्रन। दोनों हमारे मेन कैरेक्टर है, दो ही कैरेक्टर है। ऐसे नाम क्यों है? बिकॉज हम काइंड ऑफ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन स्टोरी है, तो जो विजुअल्स भी आगे आएंगे वो साउथ इंडियन टाइप ही आपको देखने मिलेंगे। अब ईश्वरन है वो 20 इयर्स ओल्ड काइंड ऑफ है, 20-25 इयर्स ओल्ड, और जो महेंद्रन है वो 30-35 इयर्स काइंड ऑफ ओल्ड है। अब महेंद्रन के बारे में पहले बात करते हैं कि महेंद्रन है कौन। महेंद्रन एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जो एक कॉन्ट्रैक्टर है, हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ, जो सिविल इंजीनियर्स जैसे होते हैं ना। जैसे एग्जांपल, महेंद्रन का काम क्या होता है, कोई भी जगह पे कोई काम चल रहा है, जैसे आपको पता है जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको अलग अलग जगह पे शिफ्टिंग करना पड़ता है। कभी मान लो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाएंगे, कभी रेलवे ब्रिज पे चले जाएंगे, कभी ओवर ब्रिज, कभी अंडर ब्रिज। तो ये सब जगह पे जो सारे काम चल रहे थे, तो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर वो था और एक कंपनी के लिए काम करता था। तो जो भी जगह पे कंपनी कोई भी टाइप का कंस्ट्रक्शन करेगी तो उसको वहां पे जाना पड़ेगा, तो वो जाता था हब सब जगह पे। सेकेंड थिंग, ही वॉज अ बैचलर, उसने शादी नहीं की थी, डेफिनेटली उसकी एज थी फिर भी उसने शादी नहीं की थी। एंड सेकेंड थिंग, महेंद्रन एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन था जो कोई भी टाइप के सिचुएशन में रह जाएगा। आपको पता है कि जो लोग ज्यादा मूव करते रहते हैं उनको वैसे भी सिचुएशन से डील करना पड़ता है, चाहे मान लो कि पर्टिकुलर टेंट में सोना पड़े उनको, या ऐसे के जगह पे जहाँ पे एसी नहीं है, फैन नहीं है, सो दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। महेंद्रन ऐसा पर्सन था। अब उनका एक एसेट था, कुछ लोग बोलेंगे एसेट मतलब पैसा, नहीं, एक इंसान जिसका नाम था ईश्वरन। वो 25-30 काइंड ऑफ बोल सकते हैं वो भी। अब ईश्वरन जहां जहां महेंद्रन जाएगा वहां वहां ईश्वरन जाएगा। क्यों? बिकॉज उसके साथ ही रहता था। ईश्वरन का काम क्या था? महेंद्रन के लिए खाना बनाना, उसके लिए उसके कपड़े धोना, अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी कॉमन स्टफ होती है, ठीक है, होम एसेंशियल्स, वो सारी चीजें वो करता था, सब चीजें। तो जहां जहां वो जाएगा वहां वहां ये जाएगा, दोनों पीछे पीछे। अब पहले ऐसा हुआ कि एक टाइम के बाद क्या हुआ कि ईश्वरन को एक ऐसी जगह पे काम मिला जो एक काइंड ऑफ फैक्ट्री ऐसा था, मतलब पूरा का पूरा फैक्ट्री, छोटा सा उन लोग को साइड में रहने के लिए घर मिला था, तो वहां पे चला गया। अब ईश्वरन की एक स्पेशल थिंग थी, क्या थी कि कोई भी जगह हो, चाहे वो बहुत ज्यादा सुनसान जगह हो जहां पे कोई नहीं आ रहा है, या ऐसी डेजर्टेड प्लेस जहां पे मान लो कि कुछ नहीं दे सकता, वहां से भी वो कोई भी चीज अरेंज कर देगा। आपको भूख लगी है, बोलेगी कि मुझे वेजिटेबल्स चाहिए, खाना खाना है, कुछ भी करना है, हिल अरेंज, वो अरेंज कर देगा। वही उसकी स्पेशलिटी थी। आपको पता है ना, देयर आर सो मेनी पीपल जो कोई भी काम करना है उनको भेजोगे तो ऐसे ही वापस नहीं आएंगे, अपना काम खत्म करके आएंगे। सो ईश्वरन वाज काइंड ऑफ अ पर्सन। अब सेकेंड थिंग, ईश्वरन को बातें करना बहुत पसंद था, मतलब कोई भी टॉपिक आप लो उसके पास उसकी बातें होती थी। जैसे एग्जाम्पल, कुछ लोग आपने देखा होगा कि आप कोई भी टॉपिक पे बात करोगे ना, उनके पास उसके लिए कोई ना कोई सामने रीजन तो हो गए, बोले हाँ ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। ईश्वरन वाज अ काइंड ऑफ अ पर्सन लाइक दैट। अब ईश्वरन सब बातें करता सब जगह पे। प्रॉब्लम क्या था कि महेंद्रन तो हर रोज ऑफिस चला जाएगा, ईश्वरन उसके लिए खाना बनाएगा, लंच पैक करेगा, महेंद्रन चला जाएगा, फिर उसके पास कुछ काम हो, सारा काम खत्म करके घर का, फिर वो आराम से नहाने जाएगा, he'll have his leisurely bath, आराम से नहाएगा, फिर अपना खाना वाना खाएगा, फिर तमिल थ्रिलर्स, उसको बुक रीड करना बहुत पसंद था, स्पेशली थ्रिलर्स, तो तमिल थ्रिलर्स वो रीड करता था बहुत ज्यादा। और उसके बाद रात को जब भी महेंद्रन काम से वापस आएगा तो उसको हर अलग अलग टाइप की स्टोरीज सुनाएगा। वहां पे टीवी नहीं था जहां पे वो लोग रहते थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेज ऑफ 1990s 1980s, तो वैसे वो टाइम पे वैसे बहुत लोग के पास टीवी अवेलेबल नहीं थे। तो ईश्वरन एक ऐसा पर्सन था कि अगर आपको टीवी नहीं है तो आपको टीवी की कभी महसूस नहीं होने देगा वो, कि कोई बात नहीं टीवी नहीं है, वो इसके पास इतनी सारी स्टोरीज होती है कि, और कभी कभी क्या होता है, स्टोरीज जिस तरह वो बताएगा ना उससे ज्यादा मैटर करता है। जैसे एक पर्टिकुलर स्टोरी पहले करते हैं, दो स्टोरी वो बताएगा, एक स्टोरी है वो कॉमेडी वाली है और काइंड ऑफ सेकंड जो है वो हॉरर टाइप की है, सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है। देखते हैं दो स्टोरी है क्या। तो पहले फर्स्ट स्टोरी करते हैं। अब वो महेंद्रन को ऐसा बताता है एक रात को कि क्या होता था कि एक बार जब मैं स्कूल में था तो एक टस्कर एलिफेंट था, वो टस्कर एलिफेंट है वो पागल हो गया था। तो और अब पूरे के पूरे उन्होंने वही बोला कि जो जगह से वो बिलोंग करता था वो जगह टिम्बर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, टिम्बर टाइप का वुड आता है, आपको पता ही होगा।
तो वहां पे एलिफेंट्स को पता है कि उनकी ट्रंक में वो अलग अलग टाइप के या उसके वुड है, उसको लेके वहां पे लेबर करवाते हैं। वैसे नहीं करवाना चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ एनिमल क्रूअल्टी, बट बहुत टाइम पहले होता था ये सब चीजें। अब एक टस्कर एलिफेंट पागल हो गया। आपको पता है कि व्हेनेवर द एलिफेंट विल गो मैड, वो क्या करते हैं, सब चीजें तोड़ फोड़ देंगे, तबाही मचा देंगे। अब सब चीजें डिस्ट्रॉय करता करता मार्केट में गया। मार्केट में जितनी भी उसको शॉप्स दिख रही है, सब दिख रहा है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसे करते करते वो आ गया स्कूल में। एंड एवरीवन न्यू वन थिंग रियली वेल कि ये क्या करेगा। तो सारे के सारे टीचर्स है वो चले गए ऊपर टेरेस पे, बच्चे चले गए अपने अपने क्लासरूम में, और वो एलिफेंट अपनी ट्रंक में एक कोई वुड जैसा लेके आ गया वो मैदान में, मतलब ग्राउंड में जहां पे कोई भी था नहीं। और वो यहाँ से वहां जो स्कूल का वॉलीबॉल का या फुटबॉल का जो पोस्ट होता है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, सब कर रहा है। सब लोग देख रहे हैं कि अब क्या होगा। अब हमारे जो ईश्वरन भैया थे वो भी ऊपर टेरेस पे थे, और ये सब चीजें वो देख रहे थे कि एलिफेंट ये सब चीजें कर रहा है। अचानक से पता नहीं उसको क्या हुआ, वो खुद ही चीज नरेट कर रहा है स्टोरी, कि उसने अपने टीचर के हाथ में जो कैन होती है, मतलब जो लकड़ी जिससे होता है ना बहुत बार मारते हैं टीचर्स, वही वाले, उसको लेके अपने भैया गए नीचे। सोचो छोटा सा बच्चा, एक हम काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड में होगा हार्डली, वो गया वहां पे, वहां जाके एलिफेंट के सामने खड़ा हो गया। अब एलिफेंट ऐसे सामने है, एकदम रेड आइड खतरनाक एलिफेंट, ये यहाँ पे लकड़ी लेके खड़ा है। अब उसने क्या किया कि एलिफेंट की जो उसने ये चीज नैरेट की है कि उसकी जो थर्ड टोनेल होती है, विच रियल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, थर्ड टोनेल पे उसने उसको ऐसे स्टिक मारा, और स्टिक मारते ही एलिफेंट हो गया बेहोश, एलिफेंट कोलैप्स्ड हो गया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। कुछ लोग बोलेंगे क्या लॉजिक था, क्या फिजिक्स था इसका। मैंने बोला ना पहले स्टोरी है, तो लेट्स टेक दिस थिंग एज अ स्टोरी। तो एलिफेंट कोलैप्स्ड हो गया। उसके बाद कभी कभी क्या होता था, ईश्वर जब भी कोई स्टोरी बताएगा ना तो अचानक से हाफ स्टोरी छोड़ के चला जाएगा। जैसे महेंद्रन आप लोग की तरह एकदम अटेंटिवली सुन रहा होता है कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा होने वाला है, और फिर क्या बोलेगा, एक मिनट में आता हूँ, मैंने गैस पे रखा था, वो मुझे खाना बनाना है, सब करना है। और महेंद्रन यहाँ पे अटक जाएगा, बोले भाई स्टोरी तो खत्म कर, आगे क्या हुआ था। और ये चीज बहुत वर्स्ट होती है, आपको पता ना, कभी कभी कोई आप खतरनाक मूवी देख रहे होते हो और उसमें ऐसा आया कि भाई आपको पता चलने ही वाला है कि ये किलर है, इसी ने मर्डर किया है, और तभी लाइट चली जाए, तब बोलोगे अरे यार यही इसलिए तुम सस्पेंस मूवी देखते हैं या थ्रिलर मूवी देखते हैं, ताकि हमें पता चले किलर कौन था, बिकॉज हमारे खुद के एजम्पशन भी होते हैं। फिर वो सब करके वापस आएगा। उसके बाद महेंद्रन उसको पूछेगा कि भाई तू ये तो बता कि वो फिर एलिफेंट का हुआ क्या, और तूने इतने बड़े एलिफेंट को कैसे कोलैप्स कर दिया, इतना छोटा बच्चा तो था तब भी। अब दो कोई जो फेंकेगा, होता है ना बहुत लोग को फेंकने की आदत होती है, बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं, हवा में बात करते हैं। अब ईश्वर ने क्या बोला, बोले आई डोंट नो सर, इट हैज समथिंग टू डू विद द जुजित्सु और कराटे। सोच लो जुजित्सु और कराटे, गजब, वो भी थर्ड टोनेल पे। बोले ऐसा कुछ था, इसीलिए क्या होता है कि उससे एलिफेंट की जो नर्वस सिस्टम होती है वो बंद हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। दैट वाज द रीजन कि एलिफेंट पूरा कोलैप्स्ड हो गया। आई नो इट साउंड्स हिलेरियस, लोग बोलेंगे ऐसा कभी नहीं होता है, बट देखो मैंने पहले ही बोला स्टोरी उसने बताई है। तो फिर जॉब छोड़ दूं? ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? ये सब चीजें वो करता ही था। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दोनों ने क्या बोला कि एक काम करते हैं। फिर महेंद्र ने पूछा कि फिर एलिफेंट का क्या, बोले हाँ फिर नेक्स्ट डे उनका जो महोत्सव होता है, महोत्सव जो एलिफेंट को ड्राइव करते हैं, मतलब एलिफेंट को चलाते हैं, उनकी बात वो मानते हैं, मतलब उनको आता भी है किस तरह डील करते हैं एलिफेंट के साथ। वो महोत्सव एलिफेंट को वहां से लेके चले गए। अब महेंद्रन हर रोज फैक्ट्री में काम कर कहता था एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जब ईश्वरन कोई अलग टाइप की स्टोरी नहीं बताएगा, कोई ना कोई स्टोरी उसके पास होती ही थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि जब ईश्वरन लंच पैक उसने कर दिया ईश्वरन ने, और महेंद्रन ऑफिस जा रहा था, तो उसने बोला कि सर आज मैं स्पेशल क्या बनाऊं खाने में। अब ईश्वरन बोल रहा है, महेंद्रन बोल रहा है बना दे कुछ भी। ईश्वरन ने बोला नहीं आप बताओ कुछ स्पेशल बनाना हो तो, आज एक एस्पिशियस डे है। इसका मीनिंग क्या होता है कि आज हमारे जो एंसेस्टर होते हैं हम उन लोग को खाना खिलाते हैं, उनकी स्पिरिट्स आती है इसीलिए। और आप देखो यहाँ से थोड़ी हॉरर स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, सो पे अटेंशन अब क्या होने वाला है। अब रात को आया महेंद्रन, बहुत ही मस्त खाना खिलाया ईश्वरन ने, एंड महेंद्रन ने बहुत तारीफ की उसकी, बोला वाह क्या खाना बनाया है, अनबिलीवेबल, वन ऑफ द बेस्ट एवर। फिर दोनों बैठ के बात कर रहे थे। अब यहाँ से ईश्वरन अपनी एक स्टोरी स्टार्ट करेगा, वो स्टोरी खत्म भी खतरनाक तरीके से होगी, हम लोग उसकी बात भी करेंगे। अब ईश्वरन ने क्या बोला कि सर आपको पता है क्या कि हम जो जगह पे अभी रहते हैं पूरा फैक्ट्री एरिया, ये जगह पहले एक क्या हो सकती थी, कब्रिस्तान हुआ करता था। सोच लो, मतलब ग्रेवयार्ड कि, और ग्रेवयार्ड क्यों हुआ मुझे कैसे पता चला कि मैं कभी कभी आता था तो मुझे कोई बोन्स या स्कल मेरे पैर में आते थे, इसलिए मुझे यहाँ पे आइडिया आया
अब महेंद्रन 2 मिनट के लिए एकदम शॉक हो गया, बोले यार अभी इतना मस्त खाना खिला रहा है, अभी क्यों ऐसी हॉरर बातें कर रहा है। पता ना बहुत लोग को रात को डर लगता है कि रात को ऐसे हॉरर बातें नहीं करनी है हमको, और वो ऐसी सब चीज रात को ही कर रहा था। उसके बाद उसने क्या बोला कि मैं तो कभी कभी जाता हूँ तो मेरे पैरों में स्कल्स या बोन्स आते ही है। ये चीज यहाँ से पता चले कि ये झूठ बोल रहा था। क्यों? बिकॉज कहीं पे कब्रिस्तान था अगर तो बोन्स एंड स्कल्स ऐसे थोड़ी ना पड़े होते, वो तो जमीन के अंदर होते हैं ना। तो इट्स हिलेरियस, बट वो बात कर रहा था, गजब बेइज्जती है। बट वो बात जो करेगा वो बहुत इंटरेस्टिंग और हॉरर होने वाली है। अब उसने क्या बोला, बोले सर वैसे तो मैं इतना डरता नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा ब्रेव हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, बट एक दिन एक रात को क्या हुआ था थोड़े दिन पहले कि मैंने रात को एक पर्टिकुलर में उठा, अचानक से एक आवाज आ रही थी और मैंने देखा वहां पे तो एक वुमन थी, खुले बालों वाली वुमन, हॉरर मूवी में जो दिखाते ना खतरनाक वाली वुमन, वो वुमन थी, वो आ रही थी, उसकी बहुत ही फेस एकदम शेवरिंग था, सब चीजें खराब खराब थी, आप इमेजिन कर सकते हो, आपको फोटोज में दिखेंगे आगे। अब वो अपने हाथ में फीटस क्या होता है पता ना, वो फीटस लेके घूम रही थी, सोच लो। और पता नहीं ऐसा क्यों था, मैंने तो बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे क्या करना है पता ही नहीं था, बट मैं फिर भी डरा नहीं। बट ये सब चीजें यहाँ पे होती रहती है। अभी ऐसी सब बात कर ही रहा था, तभी महेंद्रन ने उसकी बात कट कर दी। बोले ईश्वरन, बोले तू एक काम कर, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम चेक करा। कुछ लोग बोलेंगे डाइजेस्टिव मतलब इनडायरेक्टली साइकिज्म में बोल रहा था। बोले किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा, ठीक है। बोले तेरी पूरी स्टोरी भी नॉनसेंस है और तू भी नॉनसेंस है, ऐसी सब चीजें कभी होती नहीं है, तो ऐसी वाहियात बातें मेरे सामने करना मत, बिकॉज ही डज नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर स्टफ लाइक अ घोस्ट और अ स्पिरिट। ये सब चीजें बात हो गई। उसके बाद महेंद्रन को लगा कि वो रात को सो जाते हैं, कल सुबह ईश्वरन के मास ये सब माइंड में वही होगा। तो नेक्स्ट डे जब वो लोग उठे तो ईश्वरन तो जो पहले की तरह था एकदम चिल पर्सन वैसा ही था, उसके तो माइंड में कुछ था ही नहीं, और महेंद्रन इसकी ओवर थिंकिंग कर रहा था। कभी कभी पता ना ऐसा होता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन ये सब चीजें बता रहा है वो नेक्स्ट डे नॉर्मल हो जाएगा और आप उसके बारे में सोचते रह जाओगे, बोले अरे यार ये सब चीजें होती भी है क्या, आप सोचते हो जाओगे। तो डेफिनेटली महेंद्रन की भी वो हालत हो गई थी। वहां चला गया, सब कुछ नॉर्मल था, फिर उसी दिन रात को आया वापस, खाना वाना खा के सो गया। अब यहाँ से होता है खतरनाक सीन चालू। महेंद्रन रात को सो रहा था, अचानक से एक आवाज आई, बहुत अजीब टाइप की आवाज थी। कौन से टाइप की आवाज थी हमें पता नहीं है, बस बहुत खतरनाक आवाज थी। अब वो आवाज आई आई आई, अब महेंद्रन को लगा कि नहीं इल्यूजन, ऐसा कुछ नहीं है, सो गया। वापस वो आवाज आई, उसको लगा कि शायद कोई कैट है वो माउस का पीछा कर रहे होगी, बट ये कैट और माउस वाली आवाज तो नहीं थी। फिर क्या होता है देखना, वो सो रहा है, उसके एग्जैक्ट बाजू में यहाँ पे विंडो था, ठीक है, आगे, और विंडो के बाहर पूरा का पूरा जो ग्राउंड है वो आपको दिख सकता है फैक्ट्री का। देयर वाज अ पर्टिकुलर टाइम जब वो पूरे ग्राउंड को देखता था कि वहां पे पूरे ग्राउंड में कोई नहीं है, एकदम व्हाइट लैंडस्केप है, जब पूनम की रात होती है तब। बट जब से ईश्वरन ने ये बात बताई है तो वो देखता नहीं है, डर तो होता है ना अंदर से। अब वो आवाज धीरे धीरे नजदीक आ रही थी और महेंद्रन को लगा क्या किया जाए। देखना, आपने मूवी में देखा होगा कि ऐसे टाइप पे लोग क्या वहां चेक करने जाते हैं, बट रियल लाइफ में लोग भाग जाते हैं। बट एक और चीज, टेम्पटेशन, क्यूरियोसिटी, ये देखा हमारे अंदर होती ही है। बोले एक बार तो देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या है, कुछ तो होगा। अब महेंद्रन को भी क्यूरियोसिटी हुई थी कि आवाज खतरनाक आ रही है रात को 2-3 बजे, ठीक है, कोई आजू बाजू में है नहीं, इतनी खतरनाक, तो हो क्या। अब उसने उसको देखना तो नहीं था, बट उसने फिर थोड़ा सा ऐसा ऊपर करके वहां पे देखा, और देखा तो देखता ही रह गया। एक वही काइंड ऑफ शैडो जैसा कुछ दिखा उसको, जो आगे आगे आ रहा था, सब चीजें थी, पता नहीं क्या था, मतलब काइंड ऑफ जो ईश्वरन ने नरेट किया था वही वाला सीन उसने देख लिया और बंद करके सीधा कांपने लगा, ठीक है, ही वाज शेवरिंग। बोले ये मैंने क्या देख लिया, सोच लो, बहुत खतरनाक मोमेंट आ चुका है। बोले अब मैंने ये क्या देख लिया, तो नहीं देखना था, ऐसा सब एग्जिस्ट नहीं करता है, बट देख लिया। फिर नेक्स्ट डे रात को वो टाइम पे कुछ भी करके वो सो गया। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग की बात आती है, जब महेंद्रन जा रहा था तब ईश्वरन ने बोला सर आपको पता है मैंने आपको उस दिन बोला था घोस्ट के बारे में, जो फीटस लेके हाथ में घूम रही थी, सब चीजें, आपने मुझे बोला था कि मेरी स्टोरी नॉनसेंस है, यू सॉ दैट घोस्ट लास्ट नाइट राइट। बोले आपने कल रात को उसको देखा ना। महेंद्रन एकदम शॉक हो गया, बोले इसको कैसे पता चला। और महेंद्रन ने आगे कुछ बात सुनी ही नहीं, फटाफट वहां से चला गया और उसने वही दिन प्लानिंग कर लिया कि मुझे ये पूरी की पूरी जगह, फैक्ट्री, घर, सब कुछ खाली करके ये हॉन्टेड प्लेस को मुझे यहाँ से छोड़ देना है। उसने वो जगह वहां से छोड़ दी। स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि क्या वो घोस्ट रियल में था या नहीं था।
देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरी बात पूछो, स्टोरी उन्होंने इतनी ही बताई है, तो देयर वाज नथिंग लाइक अ घोस्ट एट द पर्टिकुलर टाइम, कि कोई घोस्ट था नहीं। हुआ क्या था कि इट वाज अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्पल, ईश्वरन ने महेंद्रन के माइंड में ये डाल दिया था कि ये चीजें होती है, ये घोस्ट एग्जिस्ट करता है, ये भूत था, उसने देखा था वुमेन को, तो महेंद्रन के माइंड में वही चीज कंटिन्यूअसली चल रही थी, ही वाज हेलुसिनेटिंग। तो उसने उस रात कोई पर्टिकुलर कॉमन शैडो देखा होगा, वो शैडो देख के कभी कभी क्या होता है, जब आप इल्यूजन में होते हो ना, तब आपको जो चीज नहीं है वो भी दिखाई देगी। जैसे इसका कॉमन एग्जाम्पल देखना, कोई हॉरर मूवी देखते हो, फिर रात को आपको सब जगह लग रहा है अगर अंधेरा है तो कहीं ना कहीं भूत अवेलेबल होगा ही, भले ही वो नहीं है फिर भी यू विल थिंक कि देयर इज समवन, कोई तो है। क्यों? बिकॉज इमेजिनेशन, हम हेलुसिनेट करते हैं वो चीज। तो ईश्वरन ने जो चीज बताई महेंद्रन को, तो वो महेंद्रन पूरा दिन वही सोच रहा था, वो वुमेन के बारे में, वो गोस्ट के बारे में, तो उसको वही दिखाई दिया। तो रियल में देयर वाजंट एनी काइंड ऑफ अ गोस्ट, कोई भी गोस्ट था नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे ईश्वरन की बात पे वो मानता क्यों था? देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग को पता है कि कोई स्टोरी बता रहे हैं या कोई कॉमन चीजें बता रहे हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट द वे दे रिप्रेजेंट दैट स्टोरी इन फ्रंट ऑफ यू, दैट मैटर्स द मोस्ट। वो जिस तरह स्टोरी आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो बहुत मैटर करता है। और ये एक पर्टिकुलर एडवांटेज था, ये बहुत एक हम बोल सकते हैं इसकी एक खूबी थी, किसकी? ईश्वरन की। जिस तरह स्टोरी रिप्रेजेंट करेगा ना, इंसान देखते रह जाएगा, बोले हाँ यार ये बता है तो कुछ ना कुछ तो सही होगा, वो उसका बेस्ट स्टाइल था। आई होप यहाँ तक आपको पूरी चीजें सब कुछ समझ में आ चुका है। ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये चैप्टर हमारा होता है यहाँ पे खत्म। बाकी चैप्टर जितने भी बाकी है, पोएम्स बाकी है, स्टोरीज, रियल स्टोरीज, सब चीजें आती रहेगी। और हो सकता है उतने अपने क्लासमेट के साथ ये वीडियो शेयर करिए, और बाकी वीडियोस के लिए ठीक है, स्टे ट्यून फॉर फ्यूचर वीडियोस। ठीक है, मिलते हैं अभी सीधा नेक्स्ट वीडियो में। चलो, जय हिंद।